बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, सीखने को काफी कुछ मिलेगा। आइए समझते हैं ये एग्जाम्पल गलत है कि सही है। तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि ये एग्जाम्पल गलत है। सबसे पहली बात तो हमको यहाँ ये समझना है कि ये जो वॉज लिखा है ये वॉज होगा या वर्ब होगा, सिंगुलर या प्लूरल। दूसरी बात ये समझना है कि जो नाउन लिखा गया है ये सिंगुलर होगा या प्लूरल। तीसरी बात ये समझना है कि जो 2/3 लिखा गया है ये 2/3 ही होगा या फिर 2/3 होगा। क्या होगा, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि मैंने ये एक सर्कल बनाया, इसके 3 इक्वल पार्ट्स मैंने बनाए। इसको हम क्या बोलेंगे, 1/3, 1/3, 1/3, ऐसे ही बोलेंगे। अगर मैं इसकी बात करूं 1/3 की, तो इसे कहा जाएगा थर्ड। अब किसका थर्ड है हमें पता नहीं, ये किसका थर्ड है, एक का। भाई ऐसे सिर्फ लिख दिया गया तो एक का ही 1/3 है, तो ये 1 भी हमें बताना पड़ेगा। थर्ड से कुछ नहीं पता चल रहा है किसका थर्ड, तो आपको लगाना पड़ेगा 1/3। यानी 1/3 को आप क्या पढ़ेंगे, सिर्फ थर्ड नहीं पढ़ेंगे, 1/3 पढ़ेंगे उसको स्पेसिफाई करने के लिए कि किसका थर्ड बता रहे हैं। अब मान लीजिए कि इन दो पार्ट्स को मैं जोड़ देता हूं। अब अगर इस 2/3 को हमें लिखना हो तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/3, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/3। ये जो 1/3 है इसे हम क्या कहेंगे, थर्ड। इसके कितने यूनिट्स हैं, 2 है, 2 आ गया। अब आप देख रहे हैं कि जो 2 है ये तो एक नंबर है, तो अगर ये एक नंबर है तो ये प्लूरल नंबर है, एक से ज्यादा है, तो जिसके लिए भी आया है वो प्लूरल होना चाहिए। तो 2 लग गया तो यहाँ पे थर्ड ना होकर के थर्ड्स होना चाहिए। ये 1 लगा था, ये सिंगुलर था, तो इस नाउन को आपने सिंगुलर लिखा, वहां 2 लिखा है प्लूरल है, तो इस नाउन को भी आपको प्लूरल लिखना पड़ेगा। तो इस सेंटेंस में सबसे पहला एरर तो यही हो गया कि यहाँ का नंबर ये 2 लिखा गया है, तो 2 लिखे जाने की वजह से इसको हमें करना पड़ेगा थर्ड्स। ठीक है, अब बात ये है कि क्या ये पिलर होगा या पिलर्स होगा, तो मैं आपको समझा देता हूँ। मान लेते हैं कि आपके सामने ये एक पिलर है कोई पूरा। अब इसका बोला किसी ने कि 2/3 हिस्सा जो है कलर कर दिया गया। तो अगर कोई एक पिलर है तो एक पिलर जो नेचुरल नंबर की आप बात करते हैं तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, 2, 3, 4 आगे बढ़ते चले जाइए। तो अगर एक है तो काउंटेबल नाउन का जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो एक ही होती है। अब माइनस वगैरह की मैं बात नहीं कर रहा है, नॉर्मल कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूं। तो ये एक बना। अब एक के किसी हिस्से की मैं बात करूंगा तो वो हिस्सा विल ऑलवेज बी लेस देन 1, तो वो अनकाउंटेबल। तो अब मैं इसके पोर्शन की बात कर रहा हूं, तो अगर मैं इसके पोर्शन की बात कर रहा हूं तो ये अनकाउंटेबल हो गया। तो इस पिलर का अगर 2/3 हिस्सा बोले, 3/4 कोई भी पार्ट इसका आप बता दें, दैट विल ऑलवेज बी अनकाउंटेबल। जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं दे आर कंसिडर्ड टू बी सिंगुलर। तो अब जो ये 2/3 आपने निकाला, या किसका निकाला, इसी पिलर का निकाल दिया। तो अगर आपने इस पिलर का निकाल दिया तो ये ऑलरेडी सिंगुलर काउंटेबल है। और सिंगुलर काउंटेबल नाउन का कोई भी पोर्शन अगर आप निकालेंगे तो अनकाउंटेबल होगा। तो सब्जेक्ट इसका पिलर नहीं है, वो उसका हिस्सा है। कैसे पता किया, टेंस में प्रेपोजिशन है, और अगर ये प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के बाद जो आएगा वो ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ऑब्जेक्ट ये बन गया, इसका हिस्सा जो बना ये सब्जेक्ट बना जो कि अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल के साथ यहाँ पे वॉज आपका सही है। मान लेते हैं कि पिलर्स होता, तो पिलर्स होने का मतलब तो यही निकलता ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बस मान लेते हैं ऐसा कुछ करके है। अब मैंने बोला इसका 2/3, तो इसका 2/3 10 अगर है, 10 मल्टीप्लाइड बाई 2/3, तो अब इसको करेंगे जो भी कैलकुलेशन इसका आएगा तो वो मोर देन 1 होगा। तो मोर देन 1 होगा तो ये कंसीडर किया जाएगा कि जब कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा और उसके फ्रैक्शन की वहां बात होगी तो वो फ्रैक्शन 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा ही होगा। जब 2 या 2 से ज्यादा ही होगा तब वहां पे प्लूरल कर सकते थे, तब ये प्लूरल हो जाएगा। तो फ्रैक्शन कुछ भी हो जाए प्लूरल कर दीजिएगा। अब आपके मन में एक बात आया होगा, मान लेते हैं कि सर यहाँ पे एक ऐसा नंबर आ जाए जैसे कि 2/3 मैंने यहाँ पे किया हुआ है, तो एक ऐसा कैलकुलेशन बन जाए को कैलकुलेशन करने पे 1 बन जाए, तब तो फिर लॉजिक फेल हो जाएगा। नहीं फेल होगा भाई, जब कान ऐसे पकड़ सकते हैं तो घुमा के ऐसे उल्टा ऐसे हाथ करके लाने की क्या जरूरत है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको पता है कि जिसका नंबर आप बता रहे हैं वो एक ही है, तब तो डायरेक्ट आप बोल सकते हैं 1 ऑफ। ये वाले पैटर्न की 2/3, 3/4, 6, 7 जो भी ऐसे फ्रैक्शनल पार्ट आप बताते हो तो तब बताते हैं ना जब नंबर बहुत ज्यादा हो, आपको एग्जैक्ट नंबर के आसपास ना पता हो तो उसका एक मोटा मोटी एक अनुमान लगाते हैं, तभी लगाते हैं। तो वहां पे इसे प्लूरल मानना पड़ेगा। इस वजह से इसका वर्ब जो है, अगर ये प्लूरल होगा तो ये प्लूरल हो जाएगा, ये सिंगुलर होगा तो फिर ये सिंगुलर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।